नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या वाकई कम पानी पीने के कारण आपके सर में दर्द ज़्यादा हो सकता है और ठंड के दिनों में लोग जिस तरीके से पानी कम पीने लगते हैं ये आदत कितनी सही है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर में दर्द बहुत हो रहा है ठंड के दिनों में, तो कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि पानी कम पीने के कारण ये सर दर्द हो रहा है। तो क्या कम पानी पीने के कारण सर दर्द हो सकता है? सर दर्द होने के तो कई कारण हो सकते हैं ठंड के दिनों में, लेकिन कम पानी पीना एक आप समझ सकते हैं कि एक स्वास्थ्यकारी कदम नहीं है। खास करके ठंड के दिनों में जब प्यास नहीं लगती है तो लोग पानी पीना बंद कर देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं। आप जानती हैं कि शरीर का 80% हिस्सा वो पानी चाहिए। शरीर के 80% हिस्से को ज़रूरत है पानी की, या अवयव जो आप कह सकते हैं उसमें पानी की इतनी अधिकता होती है। पानी जब कम रहेगा तो हर टिश्यू उसको क्राई करेगा पानी के लिए, तो चाहे वो ब्रेन हो। डिहाइड्रेशन का चांसेस तो ठंड में कम होना चाहिए क्योंकि उसमें पसीना कम होता है, आप एक्सर्शन कम करते हैं। लेकिन ऐसे भी जब पानी कम पिएंगे तो आपको उस तरह से आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, चमड़ा ड्राई हो जाएगा, पेट डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, तो हर तरह का प्रॉब्लम होगा। और पानी कम पीने से कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का भी डर रहता है, उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो इसलिए ठंड के दिनों में कोशिश करें कि प्यास तो नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में प्यास की अधिकाय होती है। प्यास का जो सेंसेशन है, प्यास की जो अनुभूति है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है, तब आप पानी पीने को बाध्य होते हैं। लेकिन जब ये अनुभूति की कमी हो जाती है ठंड के दिनों में तो आप पानी जनरली पीने में संकोच करते हैं। लेकिन नहीं भी अनुभूति हो, पानी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है शरीर का, यानी 6 से 8 ग्लास पानी दिन भर में पीना आपके लिए हमेशा हितकर रहेगा, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि ठंड में प्यास का आभास ही नहीं होता है, तो ऐसे में क्या अपने आप के लिए रिमाइंडर्स सेट करनी चाहिए पानी पीने के लिए, ताकि पानी ना पीने की वजह से दिक्कतें ना हो? ध्यान रखें, क्योंकि कोई रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर अलग से तनाव दे देगा। कहीं कोई रिमाइंडर सेट करने में आप फिर तनावों के जंजाल में उलझ जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि हो सकता है कि हम पानी कम पिए हैं, जब भी आपको याद आए 1 गिलास पानी उठाए और पी लिया, इसमें क्या जाता है। कोई रिमाइंडर सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई तनाव में आने की जरूरत नहीं है। लचीला रहिए, और अगर आपके घर में कोई हैं वो अगर आपको यादगारी करा दें, अगर आपके पार्टनर हैं कोई हैं, चाहे खुद भी अगर आपकी यादाश्त अगर है कि हमने नहीं पिया है, पानी पी लें। लेकिन पानी पीना शरीर के लिए हमेशा लाभदायक और मुफीद होता है। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि ठंड के दिनों में सर दर्द ऐसे भी होता है, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि ठंड के दिनों में सर दर्द जो है वो ज़्यादा क्यों होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों होने लगता है? ठंड के दिनों में सर दर्द के, जैसा मैं बता रहा हूँ सौम्या जी, कि कोई भी जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। अब खून की नलियाँ जब सिकुड़ेंगी तो ब्लड फ्लो, हमेशा जो खून का सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो ब्रेन में जो खून जा रहा है उसका भी जो सप्लाई है, सप्लाई लाइन, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। खून का सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन में आपको सर दर्द की बहुतायत हो सकती है। माइग्रेन वाले जो मरीज हैं उस कंडीशन में भी ठंड के समय में हो सकता है कि सर दर्द उनका बढ़ जाए। तो इसलिए ठंड के मौसम में सर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी कारण यही है कि जब ज़्यादा ठंड होता है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, यानी खून की नलियों के संकुचन की वजह से आपके ब्रेन में परेशानी हो सकती है और सर दर्द हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।